दक्षिण पश्चिमी मानसून की पहली बारिश, चाहे बरसात हो या धुंध, संजीवनी की गाड़ी के पास रुकने की फुर्सत कहां। पश्चिमी घाटों के घुमावदार मोड़ और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए पिछले 1 महीने से सड़क पर दौड़ रही संजीवनी की गाड़ी गांव-गांव तक पहुंच रही है और अब तक 7,300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी की अब कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में पहुंच गई है। We have 5 talukas under Dakshin Kannada. We have Mangaluru, that is the headquarters. We have Beltangadi, we have Puttur, we have Bantwala and Sulya, the remotest. So the Sanjeevani van is, the 60 villages are divided in such a way that it touches all the talukas. बेलथंगाड़ी तालुका के चारमड़ी गांव में मेडिकल टीम पंचायत दफ्तर से निकल रही है और यहां हो रही मूसलाधार बारिश इस पहाड़ी इलाके में कोरोना महामारी के असर की पहली झलक दे रही थी। Yeah, madam, where is your team going now? Now Kattarigudde, Charmadi village. Okay, what are you going for? For COVID-19 swab test. Okay, how many people are you going to test there? 30 people. कोविड-19 के 30 टेस्ट एक छोटे से कस्बे के लिए बड़ा आंकड़ा है। दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैला, लेकिन दूर दराज के इलाकों और छोटे कस्बों का क्या वो इस महामारी से बच पाए? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। पद्मश्री अब तक सदमे में हैं। उनकी मां शारदा गौड़ा हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थीं और 1 साल पहले उन्हें डेंगू हुआ था। हाल ही में पद्मश्री के पिता को बुखार आया, लेकिन कोविड टेस्ट कराने पर रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद परिवार के तीनों सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए। 2 हफ्ते बाद पद्मश्री की मां कोरोना से जंग हार गई। First of all, I never took corona very serious. We are mostly isolated and our most works with the nature. Okay, so our food and everything is with nature. So I thought we are very healthy. My mother is only 51-year-old. I never thought it can come her and it can kill her. दुबई में काम करने वाले मोहन ने इस बीमारी को गंभीरता से न लेते हुए अपना टीकाकरण करवाया, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा है कि भारत में रह रहे उनके परिवार ने टीकाकरण को गंभीरता से न लेकर इंतजार करने का फैसला किया था। When government was suggesting people to take vaccination, if it took it seriously and if I took my mother into vaccination, we could save her today. So we lost our mother because we didn't. That is the only weapon at the moment what we have to defend against corona. Do you feel regret? Yeah, of course. We feel regret that we didn't take vaccine before. Since we lost our mother, we don't want to lose our father also. Since he's 45 plus, we immediately took him to the vaccination. संजीवनी मुहिम का संदेश भी यही है। इस संदेश को पैम्फलेट के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें टीकाकरण को लेकर अहम जानकारी के साथ साथ इसके फायदों के बारे में भी बताया गया है। टीकाकरण की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसानी से समझाने वाले वीडियो, कैंपेन एम्बेसडर सोनू सूद के प्रेरणादायक संदेश और जोश से भरी एक एंथम। ये सब कुछ लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर हमारी टीम लोगों के सभी सवालों का जवाब भी दे रही है। लेकिन इन सभी से ज्यादा जरूरी एक अपनेपन का एहसास, जो बहुत बड़ा अंतर लाता है। संजीवनी की टीम वैक्सीन से जुड़े लोगों के सभी भ्रम और सवालों का जवाब दे रही है, साथ ही रजिस्ट्रेशन में उनकी मदद भी कर रही है। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों के मन में किसी तरह का डर देखने को नहीं मिला। खुद को और अपने परिवार को कोरोना से बचाने की चाह लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी।
मेरा माँ को 70 ईयर्स हुआ, उसे वैक्सीन 1 डोज करा, अब 2 डोज नहीं आया इधर, एक 10 मिनट आए का बोले, मैं इधर 2 डोज डाल गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि जानलेवा कोरोना वायरस है ही नहीं। अब्दुल भाई ये बताइए कि आपने और आपके घर वाले ने अब तक क्या वैक्सीन लगाया है? नहीं, क्यों नहीं लगाया? मेरे को ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है आपको? हमारे बस कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम नहीं, इसलिए नहीं लगाया। लेकिन आपके घर वाले मर गए तो? नहीं, मर गए तो जाने दो, क्या कर रहे हैं, अल्लाह क्या होता है वो होता है। ये कोरोना के आदमी मर जाता है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता की कमी और लोगों के मन में बसा डर देश में सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। अब्दुल हमीद की पत्नी जो कोरोना संक्रमित थी, उन्होंने एम्बुलेंस में उस वक्त दम तोड़ दिया जब उन्हें बेलथंगाड़ी से मैंगलोर ले जाया जा रहा था। अब्दुल की पत्नी चारमड़ी के उन 7 लोगों में से एक थी जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದರು, ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, 40 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ। हमारी टीम ने उनके परिवार को टीकाकरण की अहमियत और फायदे के बारे में समझाया, साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी दी। संजीवनी की टीम ने परिवार से 30 मिनट तक बात की, उन्हें समझाया, लेकिन वैक्सीन को लेकर परिवार का डर खत्म नहीं हुआ। After her mother-in-law died also, like that, what we are seeing there, because we are ready to here to help her to get vaccine or anything, but from her side or her family side, they are not showing that urgency that they need vaccine or anything. Still, they are not ready to take vaccine. भारतीय जनता पार्टी के हरीश पूंजा, जो बेलथंगाड़ी क्षेत्र से पहली बार विधायक बने हैं और पहली लहर में कोरोना संक्रमण झेल चुके हैं, हरीश पूंजा का कहना है कि वैक्सीन को लेकर डर कुछ ही जगहों पर है और इस जिले में वैक्सीन की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। हम लोगों को वैक्सीनेशन ज़्यादा आना चाहिए। आज हमारा गांव का लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। कितने महीने में ये वैक्सीन के डोजेज बढ़ जाएंगे? 1-2 महीने में, 2 महीने लगेंगे, कितने महीने लग सकते हैं बढ़ने के लिए? नहीं, वो अभी क्या वैक्सीनेशन अभी से बढ़ रहा है। शायद 10-15 डेज में वो सब लोगों को लिए पर डे कितना चाहिए उतना सरकार अभी हम लोगों को भेज रहा है। बेंगलोर शहर के बाहरी इलाके में बसा अंबला मुंगारू कस्बा, जहां आसपास के 10 किलोमीटर से लोग पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से यहां के एक स्थानीय टीकाकरण केंद्र पर लोगों का तांता लगा हुआ है। यहां टीका लगवाने पहुंचे लोगों से कुछ ही दिनों पहले संजीवनी की टीम मिली थी और उन्हें टीकाकरण के बारे में समझाया और रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी जानकारी ली थी। इनमें से ज्यादातर बुजुर्ग और विशेष रूप से सक्षम लोग हैं जो इस खास कैंप में टीकाकरण के लिए पहुंचे हैं। सरकारी कर्मचारी रविंद्र नाइक यहां अपने बेटे कार्तिक के साथ पहुंचे हैं, जो बौनेपन की समस्या से जूझ रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अब वक्त है टीका लगवाने का। Before this privileged persons were vaccinated, I was very much worried how they will come into the contact and it may affect their life also. Now after vaccination I am very happy and I think by seeing his face also, he is looking strong after vaccination and he is very happy also. अपना नंबर सुनकर रोशन डिसूजा राहत महसूस कर रहे हैं। रोशन एक किसान हैं और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। संजीवनी की टीम से मिलने से पहले उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें टीका कब मिल पाएगा। ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪೋಡೊಂದಿತ್ತೆ ಮನೆ ಎಂಕ ಅಂಗವಿಕಲತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ರಾಜ್ಯ ಮನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅನ್ನ ಸಂಜೀವಿಂದಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ ಸಂಜೀವಿಂದಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಇಂದು ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ ದೆತೊನ್ ಪಂದು ಎಂಕ್ ದೆತೊನ್ ಪಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ದೆತೊನಾಡು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ದೆತೊಂಡ ಇಂದು। मैंगलोर शहर के 25 किलोमीटर दक्षिण में धार्मिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल होने वाले एक हॉल को टीकाकरण केंद्र में बदल दिया गया है। स्थानीय आशा कार्यकर्ता सैकड़ों लोगों के रजिस्ट्रेशन करने में व्यस्त हैं।
बेंगलोर में पढ़ने वाली 21 साल की शेरल लव्या को यहाँ टीकाकरण के लिए स्लॉट नहीं मिल पाया। कर्नाटक में लॉकडाउन लगने के बाद अब वो अपने घर मुल्की आ गई हैं। टीकाकरण से पहले शेरल थोड़ा घबराई हुई हैं, लेकिन तुरंत ही नर्स ने उनसे बात की और उन्हें समझाया और आखिरकार शेरल का टीकाकरण हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शेरल के पिता ने अब तक टीका नहीं लगवाया है। You believe that there is, if one is not going out, one is not really taking all the precautions, then this vaccination can be postponed for later. Yeah, especially I'll taking in the letter because I'll be fitness, it will be there. I am thinking maybe I'll take it in 1 week or 2 weeks. You are saying he thinks he's immune. Yeah, he thinks he's immune a little. Yeah. But what are you been telling him to go and take it as soon as possible? Because immunity and fitness has got nothing to do with getting, getting coronavirus. Yeah. You could get it even then. Yeah, exactly. So I'm just letting him to wait it out, and whenever he wants to do, he will do it. कुछ इसी तरह ऑटो रिक्शा चलाने वाले मोहम्मद मुजम्मिल टीकाकरण के फायदे समझाते थे, लेकिन अपने माता पिता को टीका लगवाने के लिए राजी नहीं कर पाए। तुम्हारा घर वाले ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? नहीं, उनको पसंद नहीं है। But there are a lot of people, they are sending a negative messages also. So more than the positive, negative messages are publishing more. They will take that. So the awareness level, what I said already, so they will think, okay, whatever in social media they are getting, that is true. डॉक्टर भरत शेट्टी मैंगलोर शहर के दक्षिणी क्षेत्र से विधायक हैं, साथ ही पेशे से एक डेंटिस्ट भी हैं। डॉक्टर भरत कर्नाटक के पहले ऐसे विधायक थे जो कोरोना से संक्रमित हुए। We used to be very careful. We used to be very careful, wear mask, wash hands and everything. But the people exposure was so much because we have to go house to house and see to that, cater to people's needs. When I got COVID, the doctor said I have to get admitted. First I was in isolation. Then he said the fever was not coming down. I got admitted. एक डॉक्टर के तौर पर उनका कहना है कि वैक्सीन ने ये प्रमाणित किया है कि ये सुरक्षित है। First things, all the doctors are safe because they got vaccinated. You don't see doctors dying and nursing staff dying of COVID and all nowadays because they are all vaccinated. Second thing is I have not seen one single patient. I am repeating, not one single patient who has taken the second dose. He's never been admitted in the ICU. So I request everyone, getting vaccinated is very important. દાહોદ જિલ્લામાં મોડી રાત્રે ધોધમાર વરસાદ, અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા। ખેડા તાલુકાના ગલતેશ્વરમાં લાંબા સમય બાદ વરસાદનું આગમન, અસહ્ય ઉકળાટ અને બફારા બાદ વરસાદ વરસતા ગ્રામજનોમાં રાહત। રાજ્યમાં આગામી 5 દિવસ રાજ્યમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી, દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિ ભારે તો 2 દિવસ અમદાવાદમાં પણ જામશે વરસાદી માહોલ। ભાવનગરના વલભીપુરમાં વરસાદ, વલભીપુરના રહેણાંકી વિસ્તારોમાં વરસાદના પાણી ભરાયા। વરસાદને કારણે ફરી ખેડૂતોના પાકને જીવનદાન મળ્યું। દરિયામાં જોવા મળ્યો ભારે કરંટ, દ્વારકાના દરિયામાં કરંટ વચ્ચે દરિયા કિનારે પ્રવાસીઓની ભીડ જોવા મળી। ગોમતી ઘાટે પણ ભારે કરંટ હોવાથી 5 ફૂટ જેટલા ઊંચા મોજા ઉછળતા જોવા મળ્યા। ખેડાના સેવાલિયાના મુખ્ય બજારમાં MGVCLના થાંભલાની મુખ્ય લાઇનમાં ભડકાનો વિડીયો વાયરલ થયો। ભરબજારે શોર્ટ સર્કિટ થતા અફરાતફરી સર્જાઈ। થાંભલા પરના વાયરોના ગૂંચળામાં થયું હતું શોર્ટ સર્કિટ। અરવલ્લી જિલ્લામાં વાતાવરણમાં આવ્યો પલટો, મોડી રાત્રે જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થયો। મોડાસા અને મેઘરજ તાલુકામાં વરસાદી માહોલ, ઈસરી રેલાવાડા પંથકમાં પણ ભારે વરસાદ। જામનગરના લાલપુરના મોટા ખડબા ગામે વીજળી પડતા ખેડૂત અને 2 બળદોના મોત નિપજ્યા। નારુભાઈ મેધાભાઈ જેપાર ખેતરમાં કામ કરી રહ્યા હતા તે સમયે વીજળી પડી। રાજ્યના લોકો માટે સારા સમાચાર, આગામી 5 દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી। દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની આગાહી તો અન્ય વિસ્તારોમાં પડી શકે છે મધ્યમ વરસાદ। વરસાદના બીજા રાઉન્ડમાં ઉપલેટાના વેણુ 2 ડેમમાં 1428 ક્યુસેક પાણીની આવક, 3 મહિના ચાલે તેટલા પીવાના પાણીનો સંગ્રહ। ઉપલેટા તેમજ 11 જેટલા ગામોમાં પાણી પુરવઠા અને પીવાનું પાણી પૂરું પાડતા વેણુ ડેમમાં પાણીની આવક, વેણુ 2 ડેમમાં 1/2 ફૂટ પાણીની આવક નોંધાઈ। કલોલ નગરપાલિકાની બેદરકારીને પગલે પાણીજન્ય રોગચાળો વકર્યો। અત્યાર સુધી 7ના મોત, કેટલાક વિસ્તાર કોલેરાગ્રસ્ત જાહેર।
કલોલના પૂર્વના કેટલાક વિસ્તારોમાં કોલેરાગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યા. વિસ્તારોની જવાબદારી મામલતદારને સોંપવામાં આવી. 10 જેટલા આરોગ્ય કર્મચારીઓને ડેપ્યુટેશન પર મૂકવાના આદેશ. પંચમહાલના ગોધરાના મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપનીના નિવૃત્ત વિદ્યુત કર્મચારીઓનું સ્નેહ સંમેલન યોજાયું. પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગર दूर दराज के इलाकों में लोगों में वैक्सीन के बारे में जानने की ललक इतनी है कि मूसलाधार बारिश भी ग्रामीणों को रोक नहीं पाई। और इसके पीछे एक ऐसी वजह भी है जिसे समझा जा सकता है। कोरोना वायरस की पहली लहर में कोकड़ा में एक भी संक्रमित नहीं था, लेकिन दूसरी लहर में यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 126 तक पहुंच गई, जिनमें से 2 लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। इसी वजह से यहाँ सभी लोग मास्क लगाते हैं, वो भी बिना किसी जोर जबरदस्ती के। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से लोगों ने टीका लगवाने का मन बनाया और लगभग 1000 लोगों ने टीके की पहली खुराक ली। यह आंकड़ा इस गांव की कुल आबादी का 25% है। Me and my family took the vaccine, and it's our duty to take the vaccine, and it's the only way to stop the spread of coronavirus by taking vaccine at the earliest possible. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಜಾಗೃತಿಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. Like why that vaccine is very important. Oh, that is what we tried him. Oh, that's wonderful news. Can you just ask and check with him? Yeah. Sir, ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೇತಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಾರೆ? ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆವಡು ಜನ ಬುಕ್ ದೇತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚೋದು ಅಂಕಲ್ನ ಕೊಕ್ಕಡದ ಗ್ರಾಮದ ದೇತಾನೆ ಬಾಕಿ ವಿದಾಯ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಫಿಜಿ ಅಂತ. Just announcing will not help. When we visit house to house and meet them personally, they feel, maybe they feel that they are included. कर्नाटक में संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। मैंगलोर शहर में दुकानें, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल बंद पड़े हैं। सड़कों पर बैरिकेड लगे हैं। पुलिस हर चौराहे और नाके पर मुस्तैद खड़ी है। यहाँ सिर्फ जरूरी वजहों से चलने वाले वाहनों को ही सड़क पर चलने की अनुमति दी गई है। दक्षिण कन्नड़ा में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया गया है, जिसकी वजह से आज की तारीख में पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आ गई है। 16% से 13% हो गया है। लेकिन इसके पीछे और एक कारण ये भी है कि यहाँ मॉनसून शुरू हो गया है। पिछले कई दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, जो लोगों को अपने घरों से बाहर जाने से रोक रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दक्षिण कन्नड़ में 17 लाख लोगों का टीकाकरण होना है, जिनमें से 38% लोगों को जून के अंत तक पहली खुराक दे दिए जाने का दावा किया जा रहा था, जबकि 8% लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। इसकी रफ्तार कर्नाटक और भारत में आमतौर पर होने वाले टीकाकरण की औसत दर से ज्यादा है। यहाँ अच्छी खबर ये है कि घर घर जाकर टीकाकरण भी जल्द शुरू किया जाएगा। Those who are severely ill, those who are bedridden, that's there in our district administration's mind. We have to monitor them after vaccination. Observation time will be there, so it will take lot of time. देश भर में स्वास्थ्य कर्मी आगे आकर कोविड-19 से जंग लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य कर्मी पूरे समर्पण के साथ अपने काम में जुटे हुए हैं। Sir, my condolences, because all of you are corona warriors, and as you just shared with us, Dr. Rajesh's close relative has just passed away and he has to rush. Again, a senior citizen lost to post-COVID complications. Yeah, she was not well. She is post-COVID. She was recovering and suddenly she's your my auntie. Okay. What happened? She was having diabetic
hypertension also. She was positive, but she was discharged. Suddenly she went into some of the diabetic coma, I feel. Some complications of this virus maybe. So today I lost her. So I have to go to, I have to rush to the hospital now. Our sincere condolences from all our side. कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण की एक खास मुहिम के लिए एक स्कूल को टीकाकरण केंद्र में तब्दील कर दिया गया। इस मुहिम को संजीवनी जागरूकता अभियान ने कोटेकर के शहर में आयोजित किया। कोरोना वॉरियर्स, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इसके साथ ही गांव के स्तर पर काम करने वाले सरकारी विभाग के स्वास्थ्य कर्मी, सभी ने विशेष रूप से सक्षम लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कड़ी मेहनत की। संजीवनी की कोशिशों से एक वाहन की व्यवस्था की गई ताकि लोगों को टीकाकरण केंद्र तक ले जाया जा सके। ಸಂಜೀವಿನಿ ವ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಉಂಡು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿರುಪಾರು ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. No, really I appreciate because Sanjeevani has provided a lot of assistance and help to organize such camps. Because of this vehicle assistance, the conveyance, the travel assistance, that's important. People, they doesn't want to come. One side it is a lockdown, no vehicle. And here, Anganwadi workers, they have taken the information, they call them and to their houses, their doorstep, the vehicle had gone and they bring them with very carefully, they bring them here. And also after the vaccination, we make sure that we take them back to their villages, which is very important. It is not just to bring them, it is also important to take them back and win their hearts so that we get them for the second dose also. So I feel there is a very good impact under this campaign. कैंप में लाए गए ज्यादातर लोग ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जो शरीर को कमजोर कर देती हैं। आपके हस्बैंड को क्या बीमारी क्या है यहाँ? कैंसर का बीमारी है, जीभ का कैंसर। अच्छा, तो आप क्या पहले से कोशिश कर रहे थे? आपको वैक्सीन लेना था? लेना था। इसके फायदे क्या होते हैं? वैक्सीन से फायदा क्या होगा? कोविड आने से कोविड आ भी गया तो सेफ हुए थे ना, इसलिए हमने कोशिश किया। जमीनी स्तर पर एक बदलाव दिखने लगा है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग खासतौर पर शहरी केंद्रों पर टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन दक्षिण कन्नड़ और भारत को सुरक्षित रखने के लिए अभी कई और लोगों को वैक्सीन रूपी सुरक्षा कवच पर विश्वास करना होगा, ताकि भ्रम और अफवाहों के जाल को तोड़ा जा सके। डरते हैं वो लोग। क्यों डरते हैं? वैक्सीन से डरते, वो कुछ लोग बोलते हैं वो अच्छा नहीं है, ऐसे बोलते हैं, इसलिए डरते हैं। तो आज आपने लगवाया है, तो आप उनको अभी जाके वापस क्या कहेंगे? हम कहेंगे हम भी लगाए, आप भी जाके लगाइए। और चाचा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? खुश है अभी? अच्छा है, अभी मैं खुश हूँ। ये हर आदमी को और बच्चा से बड़ा लोग को सब लेना चाहिए, क्योंकि ये अपना ये जान का अपना मामला है। तो हम सिर्फ पूरा ये अपना देश सिर्फ होएगा, ऊपर वाला भी बचाएगा, अपना सरकार भी बचाएगा। जो अपने इधर जो किया, हम उसको धन्यवाद करते हैं। સમયે વીજળી પડી. રાજ્યના લોકો માટે